नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 10 बायोमॉलिक्यूल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये चैप्टर 10 बायोमॉलिक्यूल्स है बायोकेमिस्ट्री का। तो इसके सबसे पहले इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें पहला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। तो इनमें से हमें बताना है कि सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज। तो सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सा होता है, फ्रक्टोज। कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। चलिए नेक्स्ट। अब हमारे सामने क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ डी ग्लूकोज विद HI। HI मतलब डी ग्लूकोज का HI के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो डी ग्लूकोज क्या होता है, ये एल्डिहाइड का एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है CHOH होल 4 और CH2OH। इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। जब इसको HI के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो क्या बनता है, CH3 CH2 का होल 4 और CH3 ये बनता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल हेक्सेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन। द प्रोडक्ट ऑफ डी ग्लूकोज विद HI इज नॉर्मल हेक्सेन। नेक्स्ट है द कंपाउंड दैट डज नॉट रिड्यूस बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। ऐसा कंपाउंड जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में रिड्यूस ना होता हो, तो क्या कौन सा है, सुक्रोज। सुक्रोज क्यों नहीं होता ये रिड्यूस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में, क्योंकि ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सो इट डज नॉट गिव एनी टेस्ट विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसका सी वाला। चलिए नेक्स्ट। द रिलेशन बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज दैट दे आर। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वो क्या है, एपीमर्स हैं। ये इनके बीच में एक रिलेशन है, एपीमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट ए ग्लूकोसिडिक लिंकेज। इनमें से कौन सा है जिसमें ग्लूकोसिडिक लिंकेज नहीं होता, कौन सा है, गैलेक्टोज। इसमें ग्लूकोसिडिक लिंकेज नहीं होता है। विच कार्बोहाइड्रेट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल्स। इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट सेल का एक आवश्यक कंस्टिट्यूएंट है, तो कौन सा है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल्स। ओके। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन्स के। सिंपल अमीनो एसिड इज, इनमें से सिंपल अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये भी बताया था कौन सा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। तो ऐसा अमीनो एसिड बताइए जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता हो। तो हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है एलेनाइन। एलेनाइन क्या होता है, हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है, लेकिन ये हमारी डाइट के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। क्या, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इन्हें अपन बोलते हैं, जो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस होते हों लेकिन हमारी डाइट के लिए आवश्यक ना हो, उन्हें अपन बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। उसका एग्जांपल है एलेनाइन। क्या एग्जांपल है उसका, एलेनाइन। और ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस ना होते हों लेकिन डाइट के लिए आवश्यक हों, उन्हें अपन बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। चलिए नेक्स्ट। विच एलिमेंट इज एब्सेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन्स में कौन सा एलिमेंट एब्सेंट होता है, फॉस्फोरस। Proteins are condensation polymers of alpha amino acids. Which of the following is an acidic amino acid? Glutamic acid.
ये होता है एसिडिक अमीनो एसिड। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर है या फिर कहें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो किसके द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 15। इसमें हमें क्या दिया? बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। इनमें से हमें बताना कौन सा बेस है जो आरएनए में तो प्रेजेंट होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। तो वो है यूरेसिल। कौन सा है? यूरेसिल। ये आरएनए में प्रेजेंट होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। और अगर ऐसा बेस पूछे जो डीएनए में होता है आरएनए में नहीं होता है तो वो है थायमीन। चलिए नेक्स्ट। ए हार्मोन दैट कंटेन्स आयोडीन, ऐसा हार्मोन जो आयोडीन कंटेन करता है उसे बोलते हैं क्या? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन। द डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 यानी थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? बेरी बेरी डिसीज। बेरी बेरी डिसीज। चलिए नेक्स्ट। एन एसिड दैट एक्ट्स एज ए विटामिन, उस एसिड का नाम बताओ जो विटामिन की तरह एक्ट करता है। एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है द डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में कौन सा डाइसैकेराइड प्रेजेंट होता है? लैक्टोज। मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसमें होता है? हीमोग्लोबिन। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट? आयरन होता है इसमें, आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट। विटामिन इज फाउंड इन आंवला, तो आंवला में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। आंवला में, इसको देख लेते हैं, आंवला में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। विटामिन सी होता है। अब चलिए नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 2, विटामिन बी 2 का केमिकल नेम पूछा है। तो विटामिन बी 2 का केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये विटामिन बी 2 का केमिकल नेम है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है? द 2 फॉर्म्स ऑफ डी ग्लाइकोपायरेनोज आर कॉल्ड, जो 2 फॉर्म्स होते हैं डी ग्लूकोपायरेनोज के उन्हें अपन क्या बोलते हैं? तो उन्हें अपन बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं? एनोमर्स। एनोमर्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल फॉर्म, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे अपन सिंपल फॉर्म में हाइड्रोलाइज ना कर पाए उसे अपन क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। चलिए नेक्स्ट। कलर प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद फेलिंग्स सॉल्यूशन, किसके साथ हीट करें? जब फेलिंग्स सॉल्यूशन के साथ हीट करें तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा? रेड कलर का। रेड कलर का। चलिए नेक्स्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट फॉर डॉट विद टॉलेंस रिएजेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप, तो सिल्वर मिरर टेस्ट किसके लिए करते हैं? ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए। टॉलेंस रिएजेंट के साथ साथ करते हैं जो किसका प्रेजेंस शो करता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप से हमारा मीन्स CHO, इस ग्रुप का प्रेजेंस शो करता है जब अपन ग्लूकोज का टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट। द कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक टू ग्लूकोज इज पॉसिबल बाय द, तो जब अपन माल्टोज का ग्लूकोज में कन्वर्जन करते हैं इसमें क्या आएगा? माल्टोज। जब माल्टोज का किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्जन करते हैं तो कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? माल्टेज। माल्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। चलिए तो इसमें क्या बनेंगे? पहले में द कन्वर्जन ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज इज पॉसिबल बाय द माल्टेज एंजाइम। नेक्स्ट। एंजाइम इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज,
तो ऐसा एंजाइम जो किसको जो कन्वर्ट करता हो मिक्सचर में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर में। तो जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है? सुक्रोज कहें या कैन शुगर, उसको क्या करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर में चेंज कर देता है सुक्रोज। इसकी रिएक्शन क्या होती है? इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे इन्वर्टेज एंजाइम जो है, जैसे ये हमारे सामने सुक्रोज है C12H22O11, तो जैसे ही हमने इस पे इन्वर्टेज एंजाइम का अटैक करवाया तो ये क्या है, किस में चेंज हो जाएगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको C6 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसको, और इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। तो इसी में हमें दिया था कि इन्वर्टेज एंजाइम इज यूज्ड टू कन्वर्ट सुक्रोज या फिर कैन शुगर इनटू ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट है कैन अंडरगो रेप्लिकेशन बट नॉट। तो डीएनए, जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन जो है करता है, लेकिन जो आरएनए है वो नहीं करता है। तो पहले में डीएनए और दूसरे में आरएनए। 10 वाला है स्टेबलाइजेस द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइजेस द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट 11 वाला एडेनिन डॉट 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 एंड डॉट 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 बेसिस आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं? एक तो एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, दूसरा कौन सा है? ग्वानिन, और तीसरा है साइटोसिन। तीसरा कौन सा है? साइटोसिन। ये 3 बेस प्रेजेंट होते हैं दोनों में, डीएनए में, आरएनए में। डिफरेंट कौन सा होता है? एक तो डीएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है, जो आरएनए में नहीं होता, और आरएनए में यूरेसिल होता है, जो डीएनए में नहीं होता है। लेकिन ये जो 3 बताए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये दोनों में सेम होते हैं। चलिए नेक्स्ट 12 वाली है सेक्रेटेड फ्रॉम कंट्रोल्स नॉर्मल फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल। तो इसमें क्या होता है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो सेक्रेटेड होता है ओवरी में, और किसके क्या कंट्रोल करता है? नॉर्मल फंक्शनिंग और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो इसमें क्या लिखेंगे? एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये ओवरी में सेक्रेट होता है, और क्या कंट्रोल करता है? नॉर्मल फंक्शनिंग, सामान्य कार्य, और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। किस में सेक्रेट होता है? दूसरे ब्लैंक में ओवरी, और क्या कंट्रोल करता है? सेक्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। डेवलपमेंट मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट और नॉर्मल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स पे। चलिए ट्रू फॉल्स। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया? ग्लूकोज इज ए डाइसैकेराइड। ग्लूकोज डाइसैकेराइड होता है? नहीं, ग्लूकोज तो एक मोनोसैकेराइड होता है, तो ये फॉल्स हो गया। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर नॉट मोनो एनोमर्स। तो ये ट्रू है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं वो एनोमर्स नहीं होते हैं। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फैट इन ह्यूमन बॉडी। जो ग्लूकोज की अधिकता है वो ह्यूमन बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है? नहीं, जो ग्लूकोज की एक्सेस होती है वो हमारी मसल्स में स्टोर हो जाती है एज ग्लाइकोजन। तो ये फॉल्स हो जाएगा तीसरा वाला, इट इज फॉल्स। चौथा है सेल्यूलोज ए कार्बोहाइड्रेट इज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल। हाँ, तो जो सेल्यूलोज होता है वो एसेंशियल कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट होता है प्लांट सेल का, ये ट्रू है। फ्यूरेनोज रिंग इज फाउंड इन ग्लूकोज यूनिट ऑफ केन शुगर। तो जो फ्यूरेनोज रिंग है वो फ्रक्टोज यूनिट ऑफ केन शुगर में पाई जाती है। तो ये फॉल्स हो गया पांचवा वाला फॉल्स है। चलिए छठवा, प्रोटीन हीमोग्लोबिन एक्ट एज एन ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे ब्लड में एज ए ऑक्सीजन कैरियर कार्य करता है, तो ये ट्रू है। मेजर फंक्शन ऑफ डीएनए इज टू ट्रांसफर जेनेटिक
इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जो डीएनए होता है उसका मेजर फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। ये भी ट्रू है 7 वाला। विटामिन बी वन इज वाटर इनसॉल्यूबल, तो जो विटामिन बी वन है वो वाटर सॉल्यूबल होता है, मतलब वाटर में सॉल्यूबल होता है, तो ये फॉल्स है, इसमें इनसॉल्यूबल लिखा। एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स विच कैटेलाइज्ड बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम, तो ये वाला क्या है, ट्रू है। 10 वाला क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स आर द लॉन्ग पॉलीमर्स इन विच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी ट्रू है। थायरॉक्सिन रेगुलेट्स नॉर्मल फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज, तो जो ये बोला थायरॉक्सिन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज करता है, नहीं, जो टेस्टीज होते हैं उनका डेवलपमेंट कौन करता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसे मेल सेक्स हार्मोन का भी डेवलपमेंट करता है, तो इसमें ये वाला फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो टेस्टीज के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टेस्टीज के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। चलिए अब चलते हैं मैचिंग की ओर। मैचिंग, तो मैचिंग में सबसे पहला पार्ट दिया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को किससे मैच करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड को किससे मैच करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इससे। यूरेसिल, तो यूरेसिल में आपसे क्या कहा था, यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में। यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में। किस में प्रेजेंट होता है यूरेसिल, आरएनए में। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, आरएनए। चलिए नेक्स्ट, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या है, एक हार्मोन है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका होता है, डीएनए का। और एल्डो एक्सोस क्या होता है, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट, ब्लीडिंग गम्स, तो ब्लीडिंग गम्स का क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन वो ब्लीडिंग गम्स को कंट्रोल करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है, आरएनए, आरएनए। चलिए नेक्स्ट, रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन में कौन क्या बताया था आपको, डीएनए। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का जो है, विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन। विटामिन बी वन का केमिकल नेम थायमीन। विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स का होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है कि पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, तो पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च। डीनेचुरेशन, इसमें क्या होता है, डीनेचुरेशन, तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ एग, क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ एग, कोगुलेशन ऑफ एग। मिल्क शुगर, तो मिल्क शुगर में क्या होता है, लैक्टोज, क्या होता है, लैक्टोज। और सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया का मीन्स इसमें क्या था, सेकेंड में क्या था, कोगुलेशन ऑफ एग, और मिल्क शुगर में क्या था, लैक्टोज, और सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में क्या होगा, सेल्यूलोज, क्या होगा, सेल्यूलोज। फीमेल सेक्स हार्मोन, तो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है। सुक्रोज, तो सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, सुक्रोज का फॉर्मूला है। चलिए अब चलते हैं वन वर्ड की ओर। किसकी ओर चलते हैं, वन वर्ड की ओर। चलिए आइए, इसमें हमें क्या दिया, वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड सैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स क्यों बोलते हैं, ड्यू टू देयर स्वीटनेस, ड्यू टू देयर स्वीटनेस।
स्वीटनेस, स्वीटनेस की वजह से सैकेराइड्स बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया, वाई वाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज, क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ईच सैकराइड यूनिट्स, तो 6 कार्बन एटम्स। चलिए नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के मोनोमर्स कौन होते हैं, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। चलिए नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन हेयर, वुल एंड सिल्क। हेयर, वूल और सिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, केरेटिन, केरेटिन, कटरीना से याद रखेंगे, केरेटिन। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एक तो होता है एमिलेज, एमिलेज, और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ये भी होता है स्टार्च के कंपोनेंट। चलिए नेक्स्ट है 7, विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च के नाम से किस कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। चलिए नेक्स्ट, विच एंजाइम इज यूज टू कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो माल्टोज को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, माल्टेज, माल्टेज एंजाइम। चलिए नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज वाटर इनसॉल्यूबल। स्टार्च का कौन सा स्टार्च के दो कंपोनेंट बताए, एमिलेज, एमिलेज और एमाइलोपेक्टिन। कौन सा कंपोनेंट वाटर में इनसॉल्यूबल है, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, पैक्टिन। चलिए नेक्स्ट, विच अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा अमीनो एसिड होता है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड पॉलीसैकेराइड। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है एज ए पॉलीसैकेराइड। तो कौन है वो, ग्लाइकोजन, कौन है, ग्लाइकोजन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया, विच कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। चलिए नेक्स्ट, नेम द प्यूरिन डेरिवेटिव विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमें प्यूरिन डेरिवेटिव्स के नाम बताने हैं जो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है प्यूरिन डेरिवेटिव, ग्वानिन। जो ग्वानिन होता है वो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट 14 वाला, नेम द प्यूरिन 14, राइट व्हाट आर द 3 केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। तो 3 केमिकल कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड के कौन कौन से होते हैं, एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा कौन सा होता है, शुगर। तीसरा कौन सा होता है, एक तो हो गया फॉस्फोरिक एसिड, एक हो गया शुगर। तीसरा कौन सा, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। चलिए नेक्स्ट 15, राइट द नेम ऑफ द बेसिस विच आर नॉट प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीएनए। तो हमें पूछ रहा है कि उस बेस का नाम बताओ जो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता और उस बेस का नाम बताओ जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो सबसे पहले आरएनए में क्या नहीं होता, आरएनए में यूरेसिल होता है लेकिन थायमिन नहीं होता। तो आरएनए में कौन सा एब्सेंट होता है बेस, थायमीन, थायमीन। और डीएनए में कौन सा एब्सेंट होता है, यूरेसिल, यूरेसिल इज एब्सेंट इन डीएनए। ये है इसका आंसर।
चलिए नेक्स्ट, अब कौन सा है 17, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर preparing the uterus for implantation of fertilized egg। जो fertilized egg होता है उसके इम्प्लेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर इम्प्लेनेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। चलिए 18 वाला, 18 में हमसे क्या कह रहा? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप वॉइस एंड फेसियल हेयर। तो जो डीप वॉइस हो जाती है मेल में, जो आवाज़ गहरी हो जाती है, जो आवाज़ भारी आवाज़ हो जाती है, और फेसियल हेयर जो होते हैं, उनके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डीप वॉइस और फेसियल हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ विच अमीनो एसिड। जो थायरॉक्सिन है वो आयोडीनेटेड डेरिवेटिव है किस अमीनो एसिड का? टायरोसिन। किसका है? टायरोसिन। चलिए नेक्स्ट है विच हार्मोन हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा हार्मोन जो है सहायता करता है? इंसुलिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट, व्हाट केमिकल सब्सटेंसेस आर सिंथेसाइज्ड बाय डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो कौन से सब्सटेंस हैं जो डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा सिंथेसिस होते हैं या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होते हैं, तो उन सब्सटेंस को अपन बोलते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स किसका कार्य करते हैं? उत्तेजना का कार्य करते हैं। तो चलिए बायोमोलिक्यूल्स की ओटी फिनिश हुई। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ओटी हैं, इनको लर्न करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।